शॉपिंग की आदत है, क्या ये एक नशा है? क्योंकि हमने आपको बारहा कहा कि जिस तरीके से ये सूरत हाल है, ये ईद है बहुत मुख्तलिफ है दीगर ईदों से, और इसमें हमें ये सोचना है, ये समझना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए क्या है, और वो हमारी जान है, हमारे घर वाले हैं, हमारे प्यारे हैं, हम उन्हें कैसे महफूज रह सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों में जो ख़रीदारी का बुखार है वो ख़त्म नहीं हो रहा। बाज़ारों में शदीद रश है, लोग ना सिर्फ कपड़े जूते ख़रीद रहे हैं, ख़वातीन मैचिंग की ज्वेलरी ख़रीद रही हैं, मेकअप ख़रीद रही हैं, चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मिस ना हो जाए। तो ये जो ख़रीदारी है और ये जो इसका क्रेज़ है, इस पर बात करेंगे कि आखिरकार हमारे अंदर इतना क्यों पाया जाता है और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। नौशाबा मन्नान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और आसिफ रसूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दोनों के वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नौशाबा, पहले तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खोलने पर यह कौम बज़िद थी क्योंकि लोग भूख से घरों में मर रहे थे। अब जो सिचुएशन है बाज़ारों में, आधे से ज़्यादा लोग वही हैं जो कि इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, या एलीट्स को हम नहीं देख रहे हैं कि वो सड़कों में, बाज़ारों में, या जो लोकल बाज़ार्स हैं उनके अंदर इतना रश जिन्होंने लगाया हुआ हो। तो ये पैसा हमारी आवाम के पास एकदम आ जाता है शॉपिंग करने के लिए। वैसे हम जो है ना वो भूख का चैलेंज रहता है, और लग तो नहीं रहा बाज़ारों में कि यहाँ पे कोई कोरोना का चक्कर भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रमशा आपके मदु करने का। इससे पहले रमज़ान में और तकरीबन जब से ये कोरोना आया, हम डर के ऊपर मुझे बुलाते थे, जी आप बताएं डर को कोप अप कैसे करना है, फियर फैक्टर्स क्या है, कैसे लोगों को निकलेंगे। अच्छा जी, फिर हमने मेरा ये ख्याल था कि जब आप फ़ोन भी देखें ना, ये सोच रही हूँ कि शायद हमें अगला शो ये करना पड़े नौशाबा ईद के बाद कि अब हम अगला शो ये करेंगे कि अब ये डर पैदा कैसे कर रहे हैं कैसे। अच्छा, अभी उसके मैं आपको बताती हूँ। मेरा ये ख्याल था कि जैसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर, ये जो क्वारंटीन है ये हमारे लोगों का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा है। फिर मेरा ये ख्याल था, हमारा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना, या तो एक होता है ऑटो पे लगा देते हैं आप गाड़ी को, या आप लगा देते हैं उसको मैनुअल पे। ठीक है, गाड़ियाँ दो तरह की होती है। मुझे लगता है कि हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल ऑटो पे लगी हुई, ऑटो प्ले पे। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी तरीके से अपडेट नहीं हो सकता। आप ये देखें कि बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, इसको अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि इंसान की जो हैबिट्स होती हैं, आदत क्या होती है, ये पैटर्न्स होते हैं जो दिमाग का एक मखसूस हिस्सा उनका आदी हो जाता है। ठीक है, अब जब हम घर में थे तो हमने उन पैटर्न्स को, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन पैटर्न्स थे, हमने शिफ्ट कर लिया था। सपोज ये आदत बना ली थी कि वक्त घर के जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको देखें, इनके नाम याद करें, इनकी आदतें जाने, इनके साथ बैठ के कॉफ़ी पिए, जो हम लाटे और कैपेचिनो ये हम जाकर बड़े बड़े कैफेटेरियाज पे पीते हैं, वही हम शाम को अपने घर के अंदर उसको एंजॉय करें। ये हमने अपने डिसिप्लिन कुछ आदतें शिफ्ट कर ली थी। मगर ये होता है जो एक प्रूव्ड है जो साइकोलॉजिकली भी, कि जो आदत होती हैं ये रिलैप्स कर जाती हैं, या आप इनको कह सकते हैं कि रीइंस्टेटमेंट बिहेवियर, आपको इसको कह सकते हैं कि ये वापस रिस्टोर हो जाती हैं जिस वक्त वो हालात में से आप निकलते हैं। और हो सकते हैं बाज़ औक़ात बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलती हैं। कुछ लोगों को शॉपिंग करने की, आप ये समझ लें कि एक आदत भी है हमें, कि हमें जाना है बाज़ारों में, घूमना है, विंडो शॉपिंग करनी है। और मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी तकलीफ़ के अंदर भी हूँ। एक वर्ड होता है एम्पैथी। आप दूसरे के जूते में पाँव रख कर देखते हैं। आपको क्या ये याद नहीं है कि क्या आपके हमसाए के अंदर जिस घर से एक मैयत निकली है, क्या जिस वक्त आपकी ईद की खुशियाँ आप मनाएंगे तो ये ज़रूर याद करें कि हमारे घर जिस वक्त तक अपने घर के अंदर बम ब्लास्ट नहीं होता ना, हमसाए में भी होगा तो हम कहते हैं चलो यार शुक्र है हम तो सेफ़ हैं। ऐसी बात नहीं है। एक लफ्ज़ होता है, दूसरे की तकलीफ़ को समझे। और फिर जिस मुल्क के अंदर आटा जो है हुकूमत देगी इनको, आप सोचे आटा लगा हुआ, ये नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, हेल्थ नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ कपड़ों के लिए ब्रांड्स की वही रश लगी हुई है और कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। आप समझ लें कि मैं तो हैरान हो रही थी, ऐसी कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। आपको स्कूल्स नहीं जाना, इसके लिए आपके पास रीजंस हैं और आप इसके लिए जस्टिफिकेशंस हैं आपके पास कि स्कूल हम जाएंगे तो जी ये हो जाएगा। तो क्या आपके पास
पास शॉपिंग के लिए जस्टिफिकेशन, आपके पास दूसरी माशाल्लाह बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रही है, आप उसके अंदर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, लेकिन ये तो नहीं कि आप अगली ईद के लिए अपने घर वालों को, खासकर अगर आप घर आते हैं और आप अपने घर वालों के लिए आप एक सिपाही का रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को अंदर उसके इंडल्ज कर रहे हैं। और फिर एक शख्स अगर अपनी, इस वक्त सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है मेरे ख्याल में। हमारी गाड़ियां जो ये ऑटो प्ले पे लगी हुई है ना, इनको सॉफ्टवेयर प्लीज अपडेट करें अपने सारे, मेरा ख्याल था कुछ हो जाएगा। बड़े मसाइल हैं, ये जो फुटेजेस हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, इन्हें देख के ना बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। कल तक आसिफ रसूल साहब ये कौम मांग रही थी 12,000 रुपए, जहाँ पर इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बिठाया गया, समझाया गया, इन्हें पैसे दिए गए, राशन तकसीम किया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और लॉकडाउन खुलने के लिए ये कौम यही कहती रही कि हम भूख से मर जाएंगे। ये आवाम के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? और फिर दूसरी बात ये कि हम तो अभी ज़रूरी चीज़ें सोचने पर ही खरीदने का सोच रहे हैं कि आगे जाके किस तरीके से जाके लिया जाए। यहाँ मैचिंग्स हो रही हैं, चीज़ें लेने के लिए हमने निकलना है। ये जो एक हमारा जो शो ऑफ नेचर है कि जब तक मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने, जूते नहीं पहने, तो जनाब मुझे ईद पे लोग कैसे जज करेंगे, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। ये सोच जो है हमारे अंदर, ये किस हद तक पनप चुकी है, हमें इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं? लगता तो नहीं है फौरी तौर पर होगा, क्योंकि अगर ये पेंडेमिक में हमें कंट्रोल नहीं कर सके हम इस कौम को, तो आगे तो अल्लाह ही मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रमशा आप लोगों का इनवाइट करने का। एक हवाले से बड़े अच्छा मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका ये जो प्रोग्राम है ना, एक आवाम के लिए अलर्ट भी है आज का, जिस तरह आवाम टूट पड़ी है बाज़ारों में, एक अवेयरनेस की कैंपेन बड़ी अच्छी है, और तीसरा एम्फेसिस बड़ा ज़बरदस्त आज आप दे रही हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब इंसान ना थोड़ी देर के लिए किसी टफ़ टाइम में रहता है ना, और कुछ अरसे के बाद उसे सडनली फील होता है कि अब मैं इसके साथ फेमिलियर हो गया हूँ। जो एक स्पेशली नई डायरेक्शन आई है WHO की तरफ से कि भाई इसका कोई पता नहीं है ये कब तक रहेगा, सेकंड वेव आएगी, थर्ड आएगी, अब हमने इसके साथ रहना है। मेरे ख्याल में लोगों ने उसे सुन के इतने ज़्यादा खुश हुए हैं ना कि अब चूंकि हमने इसके साथ रहना है तो इसके लिए बेहतर है कि बाहर निकल आएँ। इसमें अब हमें अगर कौम की बिल्डिंग की बात करें, नेशन बिल्डिंग की अगर बात करें ना, इस वक्त दुनिया में चूंकि ये पूरी दुनिया में एक वबा है और हमें बड़े अच्छे मॉडल्स मिल रहे हैं। अब जहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन थे, जहाँ पे लोग प्रॉपरली एजुकेटेड थे, जहाँ पे लोगों ने अपना ख्याल रखा, अपनी फैमिली का ख्याल रखा, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखा, वहाँ पे आप देखें उनमें जिस तरह चाइना है, कोरिया है, जापान है, इन ममालिक ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लॉकडाउन में ईज भी करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ चूँकि इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मैं चूँकि ज़्यादा जब भी प्रोग्राम में बात करता हूँ तो मैं उस आबादी के ऊपर फोकस करता हूँ जो 60% है, जो ज़्यादातर गांव में रहती है। आप यकीन करें कि मेरा 2 दिन पहले अपने गांव में चक्कर लगा और लोगों ने वहाँ पे एक अजीबोगरीब मेंटालिटी पाई जाती है, और वो ये है जो क्वेश्चन करते हैं कि आपका कोई जानने वाला मरीज़ है, किसी को आपने देखा? इसका मतलब ये है कि हम तो वो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई नहीं, सीइंग इज बिलीविंग। जब तक मैं देख नहीं लूंगा, जब तक खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई इस बंदा मरीज नहीं बनेगा, जब तक कोई डेथ नहीं होगी, मैं कैसे यकीन कर लूंगा? तो मेरे ख्याल में लोग ना इसको आप तो निकल के जा रहे हैं कि नहीं हम इसको घर लेके आएंगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे इस चीज़ का ख्याल करना कि आप बेशक करें, रहना इसके साथ हमने ज़रूर है, लेकिन क्या थोड़ी सी आप ये एहतियाती तदाबीर भी लेके जाएं। और फिर सेकेंड ये है कि ये वो कौम है, आप देखें ना, अगर आप ब्रांड्स की बात करें तो ये कोई बहुत गरीब तबका नहीं गया, ये तो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा सेंसिबल समझदार तबका है, और इनको तो खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस वक्त आगे इकोनॉमी किस तरह इफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, वो आके हर टीवी स्टेशन पे मुख्तलिफ मीडियाज़ के थ्रू बता रहे हैं कि भाई बड़ा टफ टाइम आने वाला है। और यकीन करें, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इनको देख के कहीं से नहीं लगता कि ये आगे कोई टफ टाइम है। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे पैसे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नौशाबा से भी बात करूंगी। आसिफ रसूल साहब, ये अभी आपने कहा ना कि देखिए टफ टाइम आने वाला है, मैं यही सोच रही थी इस वक्त जब आप भी गुफ्तगू कर रहे थे आपकी बातों से कि देखिए हमें ये पता है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं शो में, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, दीगर सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, दुनिया भर से बात हो रही है कि बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, इकोनॉमिक क्रंच है इस वक्त, बेरोज़गारी में जिस हद तक इजाफा हो गया है।
तो हम ये सोच रहे हैं कि आप प्लान इस तरीके से कीजिए कि आगे जाके, अभी आप ऑलरेडी काफ़ी सेविंग्स अपनी यूज़ कर चुके हैं, आगे जाके आपको नहीं पता कि नौकरी है नहीं है, सिचुएशन किस हद तक वर्स हो सकती है, सैलरीज की क्या सूरत हाल हो, तो ऐसी वक्त में ये जो पैसा हम खर्च रहे हैं, बेशबहा खर्च रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें खरीद रहे हैं, हमें नहीं अंदाज़ा कि आगे किस हद तक मुश्किल हो सकती है, नौकरियां नहीं रही तो क्या करेंगे। ये जो पैसा हमारे पास है अभी, इसको जिस हद तक हम सेव कर सकते हैं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कर लीजिए। तो ये हम रियलाइज़ नहीं कर रहे अभी इस वक्त आसिफ रसूल साहब। ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है। आप देखें ना कि ये जिस तरह लोगों ने पूरा, अगर मतलब एक साइड पे लॉकडाउन रहा है और जिस तरह लोगों ने गाड़ियां नहीं चलाई, लोग बाहर निकले नहीं हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी हैं, तो उनके पास एक अच्छी बचत उनके पास पड़ी है, और उसके लिए फिर वो नुकसान क्या करेंगे, सडनली आके वो सारा, खुदा ना खास्ता कल अगर कोई टफ टाइम आ जाता है तो फिर आप क्या करना शुरू कर देंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर में उस प्रोग्राम में अपना नाम लिखवाना शुरू कर देंगे, फिर भागना शुरू कर देंगे। तो बेहतर यह है कि इसको अभी से सीरियसली लें और आप कोशिश करें कि इसको, क्योंकि ये अनसर्टन पीरियड है ना, अनसर्टन पीरियड के लिए अब आपको नहीं पता कि ये कितना अरसा चलेगा, कैसे रहेगा। तो मेरे ख्याल में आवाम को इस वक्त ज़रूरत है, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए इसको बचा के रखें। आगे जब क्लियर हो जाएगा तो फिर शॉपिंग करती रहें, इधर ही हैं। अगली ईद है, जिस तरह नौशाबा साहब ने बताया कि 2 महीने के बाद अल्लाह करे हालात अच्छे जाएं तो डबल शॉपिंग कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। नौशाबा, एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है हमारे यहाँ सूरत हाल, इसी से रिलेटेड जो बात अभी आसिफ रसूल साहब से हो रही है कि देखें, ख़वातीन घर का बजट बनाती हैं, उन्हें बड़ी बखूबी अंदाज़ा होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं। जब ग्रॉसरीज़ की बात होती है, आलू प्याज की बात होती है, सब्जियों की बात होती है, फल फ्रूट की, तो 5-5, 10-10 रुपये अगर महंगे हो जाते तो बड़ी बहस होती है और बड़ी लड़ाई होती है। अब बात यह है कि यही ख़वातीन जब घरों से बाहर निकल रही हैं अपनी जूते ज्वेलरी लेने के लिए, तो हज़ारों रुपये खर्च रही हैं, ब्रांड्स के कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं, जूते, मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ खरीद रही हैं। अब कोई मसला नहीं है, अब कोई बजट डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और दूसरी बात, मुझे इस चीज़ पे तशवीश है, मैं चाहूँगी कि इस माइंडसेट के बारे में आप गुफ्तगू करें कि हम घर में सिचुएशन देख रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि आगे क्या होना है। वो रियलाइजेशन हमारी अपनी चीज़ों के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब हम अपनी डिमांड्स पर आती हैं। और वैसे हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं, घर में महंगाई का भी रोना है, इनकम का भी रोना है, आगे बेरोज़गारी का भी चैलेंज अल्लाह ना करे घरों में हो सकता है। तो ये हम अपनी ख्वाहिशात पर, ख़ास तौर पर ख़वातीन, ये क्यों नहीं काबू रख पाती? एक मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, कॉग्निटिव डिसोनेंस एक टर्म होती है जिसको कहते हैं हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद। मैं यहाँ पर आपके शो में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें क्लेम करूँ और मैं कहूँ जी शॉपिंग करना बहुत बुरी बात है, और यहाँ पे अगर बाहर एक मॉल पे आप मुझे देखें और मैं कोई ब्रांड का बहुत कीमती, तो लोग आपकी कॉल और फेल में तजाद है। और आपकी राय में ये कि हमें अपने लिए, हमारे जो एहतसाब है ना, हमारा एहतसाब दूसरों के लिए, हमारा ज़ाती एहतसाब है ही नहीं। हम अपनी ज़ात के अंदर, हमारा ख्याल था कि ये क्वारंटीन हमें अपने अंदर झांकने का जो है कि एक ये है कि वो वक्त मिल गया है आपको। मैं जिस तरह आपने ख़वातीन की शॉपिंग की बात की कि फ्रूट, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ज़रूर दूंगी। कैपिटल के अंदर मेरा गुजर हुआ और मैंने एक खातून को एक रेडी पर एक अपनी छोटी 4-5 साल की बच्ची के साथ फ्रूट को बेचते हुए देखा, नकाब के साथ, और अच्छी खासी वो रीज़नेबल खातून लग रही थी। अब एक तरफ वो खातून है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार हैं किसी बीमारी की वजह से, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है घर का किराया देना। उन्होंने किराए के ऊपर रेडी लेके वो खातून अपना अखराजात पूरी कर रही हैं। और दूसरी तरफ वो ख़वातीन जो कि आपको बैठ कर ये है कि क्या होगा कि वो अपने बहन को फ़ोन किया, रिश्तेदार को फ़ोन किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ गया, फेसबुक पे आ गया, जी मैंने ये ब्रांड पहना है और मेरे ईद के ऊपर बेटी ने ये कलर पहना है। वो क्या करेंगे कि एक हम मुकाबले की दौड़ में लगे हुए हैं ना। ये ब्रांड्स क्यों इतने चल गए थे? इसी वजह से चल गए थे कि हम एक भेड़ चाल के अंदर तकलीफ करते हैं दूसरे की, और ये ख्याल नहीं करते कि हमें ये जो वक्त रुकने का, इसके अंदर हमने रुकना है। और ये आप समझें कि आलमी सतह पर, जैसे अभी आसिफ साहब ने कहा कि लोग कहते हैं जी ये वाकई कोरोना है भी कि नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये सब लोगों ने ऐसी चीज़ें ये फैलाने के लिए। आप इस चीज़ को ये समझें कि पूरी दुनिया के अंदर ये केसेस बढ़ रहे हैं, और अब हम एक जो दूसरी लहर कोरोना की आने वाली है पूरी दुनिया के अंदर, जो हमें देख रहे हैं, सुनते हैं, याद रखें कि हम एक सेकेंड फेज में दाखिल होने वाले हैं। और WHO के मुताबिक वो सेकंड फेज हमारे फर्स्ट वाला जो फेज है, वो जो पहला तमाचा लगा है कोरोना का, वो उससे काफ़ी ज़्यादा सख्त होगा। तो ये बात है कि आपकी ये
छोटी सी खुशी कुछ लम्हे की आपको जो है किधर ले जाएगी ये आपको इसका अंदाजा नहीं। रमजान मुबारक के रोजे रखे हैं, बिल्कुल आप रखें, खुशी मनाएं। ऑनलाइन शॉपिंग की आपके पास मौजूद है एक, आपको अगर इवन आपको टेली मेडिकल सेंटर्स चाहिए, आपको ऑनलाइन शॉपिंग आप क्यों नहीं कर सकते अगर आपको ये, लेकिन यही है कि हमें शायद बाहर निकलना और फिर पूरा खानदान निकल जाएगा। आप देखें कोई एक शख्स निकल जाए ना, मैंने देखा कल मैंने, आप बाकी तो छोटे छोटे शहरों को जो मानेंगे, आप इधर कैपिटल के अंदर इवन देख लें, आप ऐसी मछली मंडी बना हुआ है पूरा, जिधर भी आप जाते हैं गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी हुई है और दुकानों के अंदर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, कोई मास्क, मैंने शायद इक्का दुक्का देखा, वो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले मैं आपका शो देख दी कह रहे थे नाक उनके सिर्फ मुंह तक है मास्क और नाक जो है वो उनके बाहर है मास्क से, वो सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ ये फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मेरे ख्याल में तरबियत की मजीद जरूरत है और वो तब होती है जैसे अल्लाह ने भी कहा है कि इंसान असर के वक्त तरबियत और ट्रेनिंग की बात हुई है। तो आयशा अब्दुल्ला मलिक भी मेरे साथ मौजूद है जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं। जी आयशा, आप जरा ये बताइएगा, वेलकम टू द शो। आयशा, आपसे पिछले शोज में बात हुई जहां पर हमने एक शो किया था कि आइंदा जॉब्स नहीं हैं, कैसे हमने अपने पैसे को सेफ रखना है और करना है। मैं हैरान हूं और आपसे वही सवाल वहीं से करूंगी। आपने बड़ी ज़बरदस्त हमें टिप्स दी थी कि देखें अपनी सेविंग्स को सेव करके रखें, मैक्सिमम जो है वो कम चीज़ें खरीदें, जितना आप इस पैसे को बाद में यूटिलाइज कर सकते हो सेव करें। मार्केट्स में देखते हुए तो लग रहा है सूरत हाल बिल्कुल चेंज है, आवाम को फिक्र ही नहीं है कि आइंदा आगे 2 महीने में क्या होना है, 3 महीने में क्या होना है, बस उन्हें ये फिक्र है कि ईद पे हमने क्या पहनना है, क्या खाना है, बस ये। तो ये जो सोच है हमारी, हम इस पे बात कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे? बाजारों में सूरत हाल जो आप देख रही हैं तो उस पे क्या सोच रही हैं आयशा? जी देखिए, इट्स एक्सट्रीमली वरीसम। एक सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो ये बीमारी है, ये एक वर्ल्डली पेंडेमिक, इसका सबको पता है, आप सबको। रोज़ाना सुबह शाम आई वुड गिव अ ह्यूज वोट ऑफ थैंक्स टू मीडिया के, डॉक्टरों की तरह मीडिया के लोगों ने भी एक दिन भी छुट्टी नहीं की। हम लोग तो क्वारंटाइन में सेफली बैठे हैं और बुला लेते हैं कि जी, बट मीडिया का हर चैनल अपने प्रोग्राम्स दिखा रहा है, ऑल्दो इट इज़ डेंजरस। इसका एक ही इसकी कोई दवा नहीं है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो बाहर निकला जाए, वरना 6 मीटर के फासले से हम आसपास हर जगह लोगों ने अपने घरों में तरावियों का एहतमाम किया, बिकॉज ये वक्त की एक समझें कि जैसे इंसान के हालातों एडेप्टेबिलिटी वैसे वैसे आनी चाहिए। और इसका कोई बचने का तरीका नहीं है इससे सिवाय इसके कि हम कम से कम इंटरैक्शन रखें, और अगर रखा जाए तो उसकी SOPs हों कि आप अगर कोई आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले डिसइंफेक्ट करें, घर के बने हुए होम सॉल्यूशंस, या फिर आप अपने जो बाकी लाइक अपनी सबसे पहले जब से भी मैं नौशाबा की भी बात सुन रही थी, द फेस और बाल जिनसे इंसान की जरासीम वो होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं, उन चीज़ों को बहुत एहतियात करना है। हाथ और आई ऑलवेज सी, अभी तो खैर बहुत ही ज्यादा लोग एकदम बाहर निकल आए हैं, वो जो अपनी जगह ये हम डॉक्टर से बाहर डिस्कस कर रहे हैं। मसला जो मैं जानना चाह रही हूँ ना वो आपसे, वो यही बात हुई। देखिए ना, आपने उस दिन भी कहा था कि देखिए हमें फजूल खर्ची से परहेज करना होगा, हमें सोचना होगा कि हम ये जो पैसा खर्च रहे हैं, हम क्या अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ ले रहे हैं। ये जो पैसा अभी खर्च किया जा रहा है बाज़ारों में, कपड़े जूतों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने कहा आपने लेट ज्वाइन किया, ज्वेलरी है, एक्सेसरीज़ हैं, बैग्स भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए, नेल कलर भी चाहिए, तो हमें हर चीज़ मैचिंग की अभी भी चाहिए। क्या ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं या ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची है जो आगे जाके हमें बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकती है आयशा? आई वुड सजेस्ट सबसे पहले कि जी जो पैसा आप इन सारी एक्सट्रावेगेंस, द वर्ड इज एक्सट्रावेगेंस, फजूल है ये, लगा रहे हैं, वो किसी ऐसे बंदे को दें। परसों आई हर्ड, एक हमारा जो चैनल है पुलिस का, उसमें आ रहा था कि 1 पर्सन डाइड बिकॉज उसकी बच्ची ने, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि बच्ची ने तीसरे दिन पानी से 7 साल की बच्ची ने रोज़ा खोला। तो आई वुड सजेस्ट कि खुदारा ये जो पैसे आप लोग इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि जो इंसान की स्ट्रेस है वो
आपको मजबूर करता है कि बाहर निकलें, खरीदें। दिस इज एंजाइटी इस तरह से बाहर निकलती है कि फेंकते जाएं, पैसा फेंकते जाएं जो आपने इतनी मुश्किलों से जमा किया है। जो पेंडेमिक है उसका एक सबसे बड़ा लर्निंग मेरा ख्याल है ये है कि पैसे को सेव करके रखा जाए। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, जो लोग बिलियनर ऐसे नहीं बनते, वो बनते हैं जो अपने पैसे एहतियात से इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो जरिए माश तो देखिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जब तक पैसा आएगा नहीं तो जाएंगे कैसे। बट ये जो चीज़ें, चूड़ियाँ, मेकअप, दिस कैन डेफिनेटली वेट फॉर सम टाइम। लाइक जब ये ख़त्म हो जाए अपना, या ख़त्म ना हो तो इसका नुकसान इतना ना रहे जितना अभी हो रहा है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये आखिरी ईद नहीं है, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप को बचा के रखें। कहते हैं ना, जब मौत बाहर नाच रही हो तो उसमें एहतियात ये है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, बाहर निकलें तो SOPs के साथ। और अपने घर में अगर आप हों, कोई आ रहा है तो उसके बाद एहतियात करें अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। आप लेके ना चले जाएं अपने बच्चों के लिए। और आई एम मार्वल्ड कि लोग छोटे छोटे बच्चों को कंधों पे बिठा के बाहर निकले में। मगर अगेन आई वुड सजेस्ट कि देखिए, अगर जरिया मुआश है तो उसको रोका नहीं जा सकता। कल ही की बात है कि मैं एक बच्चे को देख रही थी कि जिसने 10-12 साल का हार्डली बच्चा, जो केले का एक ठेला लेके ही वॉज गोइंग ऑन द स्ट्रीट, ना उसको मास्क की फिक्र, ना उसने कोई हाथों पे कुछ ऐसा इंतजाम किया हुआ था, उसके लिए वो पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट ये जो मेकअप है, ज्वेलरी है, दिस इज एंजाइटी प्रॉबेबली, दे नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, दे नीड ट्रेनिंग कि भाई दिस इज नॉट द टाइम टू बाय ऑल दैट, कि हम कोरोना लगा के चले जाएं और मतलब सिंबल बना दिया है इन चीज़ों को कि जब तक मैंने अच्छा जूता नहीं पहना। हमने इस पे भी शोज किए हैं और आप सब लोगों के साथ ही किए हैं। आसिफ रसूल साहब के देखे ना, अब जब तक हम, मेरा स्टेटस कैसे शो होगा कि मैंने अगर अच्छा जूता नहीं पहना, बहुत अच्छा बड़ी ब्रांड का सूट नहीं पहना, तो मुझे वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, या मेरी अपनी दोस्त से जो कंपटीशन है उसमें मैं शायद कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो ये वो जो हमने एक सोच डेवलप कर ली है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस चीज़ से ज़्यादा हमें स्ट्रेस होने लगा है, रादर देन कि हमें जो खुशी मिलती थी कि एक नया जोड़ा पहनने की खुशी, एक नई चप्पल की खुशी, मेहंदी लगाने की खुशी, वो सब दूर रह गया। अब वो एक कंपटीशन है, वो एक रेस है जो हमारी तस्वीरों, सोशल मीडिया या हमारी गैदरिंग्स में हम एक दूसरे को देख के जज कर रहे होते हैं। आसिफ रसूल साहब, उस तसल्ली के लिए, उस तस्कीन के लिए, उस कंपटीशन के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जिस वक्त जो माशरे में ना ये जो जिद्दत पसंदी आ रही है और लोग आगे निकल रहे हैं, लोगों को काफ़ी सहूलतें मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, तो उसके साथ एक और चीज़ जिसमें साथ एहसास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और लोग अपने दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो जब इंसान अपने अंदर से कोई बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होता ना, तो वो सारे कोशिश करते हैं कि इन्हीं चीज़ों के थ्रू शायद हम अपने आप को कवर अप देते हैं और उसी के थ्रू ही हम दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इसको एक्टिवेट कर रहा है प्रोसेस, वो हमारा सोशल मीडिया है। यानी हर वक्त की पिक्चर्स हैं और जिधर हम जाते हैं वहीं से हम पिक्चर अपलोड करते हैं। तो लोगों को एक तो इस वक्त ये समझना चाहिए कि बड़ा क्रिटिकल पीरियड है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आगे जब हालात बड़े टफ आ जाएंगे तो फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब बेस्ट यही पॉलिसी है कि एतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ चलें। और हम जिस तरह नौशाबा साहिबा ने पहले भी कहा था, मैं आपको अपनी फैमिली के बता रहा हूँ कि भाई ये ईद मैं अपने पुराने कपड़ों से बड़ी खुशी से करूंगा। हम रोज़ाना बताने आते हैं तो मैं बड़ा क्लियरली अपने नाज़रीन को आपके चैनल के तवज्जो से बताता हूं कि मेरी फैमिली में इस वक्त किसी ने कोई जोड़ा नहीं खरीदा, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कि ये चीज़ अब बाहर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए या किसी बड़े फैमिली मेम्बर को किसी ट्रबल में डालने के लिए कि बाद में हम मुंह छुपाते फिरें। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि इस वक्त कंट्रोल करें। और दूसरा, आप अपनी सराउंडिंग में देखें, थोड़ा सा लोगों की हेल्प कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि किसी को अगर कोई ज़रूरत है जो जिनकी बेसिक ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही हैं, तो ये पहली ईद क्यों ना हम ऐसी मना लें कि हम उन लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग सोसाइटी में ऐसे मैयर ले रहे हैं कि जिसमें वो दूसरों को हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए।
बेशक, और बिल्कुल अभी हमारे पास बहुत सारी ईदें पड़ी हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं। आसिफ रसूल साहब ने जिक्र किया, मेरी खुद की भी यही प्रैक्टिस है, मेरा छोटा बेटा है, तो आप देखें कि बहुत सारी हमें जो ना वो क्यूरियोसिटी होती है कि क्या खरीदेंगे, क्या पहनाएंगे, लेकिन हमने यही प्रेफर किया कि इस ईद पे जो कुछ अवेलेबल है हमारे पास हम उसी में इस ईद को गुजारें। आगे बहुत सारी ईदें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, और ये जो पैसे हैं इन्हें हम किसी की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सोच है अगर ये डेवलप हो जाए नौशाबा हमारे यहाँ, और हम सब, और इतना मुश्किल नहीं है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव काम करते हैं, बड़ा हमारे यहाँ सोसाइटी में ये जो एक दूसरे को हेल्प करने वाला जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये करना शुरू कर दें नौशाबा तो बड़ी चीज़ें आसान और सहल हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो हम स्ट्रेस बस्टर शॉपिंग को समझते हैं, ये काम करके हमें इनर पीस और रिलीफ ज़्यादा मिल सकता है नौशाबा, अगर हम चाहें तो। जी देखिए, लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी बैंक बैलेंस की, कि ये हो सकता है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद हमें सारी ज़िंदगी इस पेंडेमिक के साथ गुजारना पड़ जाए और ये हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन जाए। तो आपसे एक यही सवाल था कि क्या सबसे कि क्या हमने अपना बैंक बैलेंस, जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, क्या हमारा बैंक बैलेंस या अकाउंट वो फुल है जिससे हमने, अगर हमारा अल्लाह ना करे, हम सब ने जाना है, हमें पता है कि एक दिन हमारा एक मुख्तस अल्लाह ने मुख्तस किया हुआ है, क्या हम अपने तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या हमारे अकाउंट के अंदर इतनी नेकियां हैं कि हम उस दिन के लिए तैयार? उसकी तैयारी ईद की तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी थी इन हालात में कि हम अपने उस वक्त की तैयारी के लिए अपने अकाउंट्स के अंदर अपने अमाल भरते। और अमाल ये कि हम डिनाइल में चले गए, क्या हम कहाँ कह रहे थे जी कि सोशल मीडिया कम देखे, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही देखना छोड़ दिया है और बाहर डिनाइल में चले गए कि नहीं ये तो है ही नहीं और ये हमें होगा भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, बिजनेस करें, अपने रब के साथ करें, खर्च करें उसके बंदों की राह में, उन लोगों के लिए जो कि वाकई इस वक्त मुस्तहिक हैं, उन लोगों के लिए आप इस राह में, उस वो बिजनेस में आपको रिटर्न ज्यादा आएगा, आपके माल की भी मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। और अल्लाह के साथ बिजनेस करके देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफ़ा है। और जो सेविंग्स है अपनी ज़ात की हद तक ज़रूर रखें, लेकिन यह है कि जो इस वक्त मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए बाहर निकल कर इस ईद के ऊपर मेरा यही मैसेज है कि ज़रूर आप करें। और अगर आपने अपना पुराना जोड़ा निकाल कर इस दफ़ा ईद पर पहन लिया, मेरे ख्याल में जो दिल का सुकून है, अगर आप समझते हैं उस चीज़ को, तो उसके अंदर ज़्यादा आएगा। और दिल भी नहीं करता मेरे ख्याल में, हमारी तो सोच भी इस तरफ नहीं जा रही कि हम बाहर जाएँ और अपने लिए जूते और कपड़े खरीदें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खानदान बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, फैमिलीज आपस में मुलाकात नहीं हो सकती। जी दिल नहीं जी। अब देख रहे हैं नौशाबा ने जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात, अगर हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, सिर्फ उसी को देख लें कि जिसके लिए कायनात तख्लीक की गई, उनके लिए हर नेमत अवेलेबल थी, लेकिन आपने क्या दर्ज दिया कि ईद पर अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है तो आप ईद नहीं मना सकते। तो हमें तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी मिसालें मिलती हैं, बस ये है कि हमने सोचना और समझना कैसे। आयशा, आपका मैसेज क्या होगा आज लोगों के लिए कि हमें इस ईद पर अपनी शॉपिंग को तर्क करें और जिस हद तक हो सकता है घरों में रहते हुए दूसरों की मदद करें? क्या कहेंगे आयशा? आई वुड ओनली सजेस्ट, आई थिंक 4 लोग हम बैठे हुए हैं प्रोग्राम में और किसी ने भी इस ईद पे नए कपड़े नहीं लिए, बिकॉज जैसे कि अभी कहा मिसेस नौशाबा ने कि सोच भी उस तरफ नहीं जा रही कि वी वुड गो आउट एंड बाय ऑल द स्टफ, अभी सोचा भी नहीं है, बिकॉज हम बिल्कुल उस बीमारी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ इन्होंने ये थोड़े से जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म की हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल स्ट्रेस जो लोग अपनी ज़िंदगियों में फील कर रहे हैं। तो आई वुड ओनली सजेस्ट टू एवरीबडी के खुदारा जो सदका है वो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दें, कि कहा जाता है, जो बार बार बताया गया, बड़ों ने हदीस में आया कि जो ज़िंदगी है उसको सदका बचाता है। तो ये ज़िंदगी पे वक्त है, पता नहीं हम में से कौन बचेगा कौन। आई गॉट टू नो रिसेंटली, हमारी एक MPA थी, मतलब आई न्यू हर, आई मेट हर इन इस्लामाबाद लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट, आई डिडंट नो कि खुदा न खास्ता, मतलब पता ही नहीं चलता। और इसमें आप सुनते हैं, एंड देन आफ्टर दैट
हर जिस्म पे इस बीमारी का अलग इम्पैक्ट होता है। हमें नहीं पता कि मुझ पे या खुदा ना खास्ता किस पे क्या इम्पैक्ट होगा। एवरी बॉडी हैज़ अ डिफरेंट रिएक्शन टू दिस कोरोना कोविड-19। तो इसमें हमें बहुत इसका एक ही तरीका एहतियात, और दूसरा ये कि जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो किसी और को दे दें। उनके घर का चूल्हा कोई 1 महीने चल जाए। दिस इज एवरी डे आई टोल्ड यू, प्रेजेंट में रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज का दिन अच्छा गुजर जाए, किसी और का आप गुजार तरीके से बिहेव करना होगा। जरूरी नहीं है कि जैसे हम हर साल करते हैं वैसे ही करें, नहीं करेंगे तो शायद हमारी ईद में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमें सोचना है, समझना है, नजरें रखनी है। थैंक यू सो मच आयशा बेला मलिक, आपने वक्त दिया। नुशाब मन्नान, आप हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसिफ रसूल साहब हमारे साथ अगले सेगमेंट में भी शामिल गुफ्तगू होंगे, और जहां से हमने शो का आगाज किया था उस सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, के लोगों के लिए आसानियां किस हद तक पैदा की जा सकती हैं। और जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक दूसरे की मदद करें, फैसिलिटेट करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।